आपको पता है, रात को यहाँ के घंटे बिना हाथ लगाए बज जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रूं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ये रास्ता बस रास्ता नहीं, लगता है किसी ने हर पेड़ पर एक साइलेंट मंत्र चिपका दिया हो। जागेश्वर के रास्ते में एक अजीब सी एनर्जी है, ना लाउड ना स्कैरी, बस ऐसी जो दिल को पकड़ लेती है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या की थी और शिवा के 124 मंदिरों में से ये सबसे ज़्यादा जीवंत लगता है। कहा जाता है शिव जी यहाँ पर आज भी तपस्या करते हैं। सच या कहानी, आप खुद डिसाइड करना, बस एंड तक देखना। As soon as you enter, एक हल्की सी ठंड महसूस होती है, जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, बस तुम सेफ हो। जागेश्वर के इस कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो है दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। हाँ, पूरे भारतवर्ष में दो, एक अयोध्या में हनुमान गढ़ी है, दूसरे नंबर यहाँ पर है। टोटल यहाँ पर जो है 125 मंदिर हैं। हाँ, 108 मंदिर जो है शंकर भगवान जी के, 17 मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं। भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 8वें नंबर की ज्योतिर्लिंग आप हैं, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, नागेश्वर दारुकावने। शंकर भगवान और माता पार्वती जी यहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। एक भाग में शंकर भगवान जी हैं, एक भाग में माता पार्वती जी हैं। सबसे पहले इसी मंदिर में दर्शन होते हैं, दूसरे नंबर में हनुमान मंदिर में होते हैं, फिर ऐसी परिक्रमा पथ बनते हुए यहाँ पर पुष्टि माता जी का मंदिर है, सिद्धपीठ में आती है, शक्तिपीठ है, फिर वहाँ पर जाना होता है। 8वीं शताब्दी से पहले शंकर भगवान यहाँ पर इतने जागृत अवस्था में थे कि यहाँ का नाम ही जागेश्वर पड़ा हुआ है। उस समय में यहाँ पर जैसा कुछ बोलते थे तुरंत फल मिलता था। तो 8वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, उन्होंने देखा कि इतनी शक्तिपीठ है, लोग बाग जैसा बोल रहे हैं तुरंत फल मिल रहा है। यहाँ तक कि किसी के लिए मृत्यु तक मांग वो तो मृत्यु तक मिल जाती थी। जब 8वीं शताब्दी के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने इसकी जो असली शक्ति थी उसको किलित कर दिया। महिषासुरवर्धिनी है, शक्तिपीठ में आती नहीं है। उनके बगल में सिद्धिविनायक गणेश जी हैं, उनके बगल में वो गजलक्ष्मी जी हैं। अब जाएंगे महामृत्युंजय मंदिर में। ये वाला जो मंदिर है महामृत्युंजय भगवान जी का मंदिर है। ये धरती का पहला शिवलिंग बताते हैं। हाँ, धरती का पहला शिवलिंग है। जो ये वृक्ष देख रहे हैं आप, यह अर्धनारीश्वर का वृक्ष है। ये नीचे से एक है, ऊपर जाकर के दो हैं। एक भाग में शंकर भगवान जी हैं, एक भाग में माता पार्वती जी आई है। ये जो है हवन कुंड है। जो भी महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है उसके बाद जो है यहाँ पर यज्ञ होते हैं। ये भगवान जी का भोग लग रहा है ना, अभी इधर को आ जाओ, तब जाके मंदिर में ये भोग लगता है। यह है अर्धनारीश्वर का वृक्ष। ये नीचे से एक है, ऊपर जाकर के दो हैं, शंकर भगवान और माता पार्वती जी। बड़े भाग में शंकर भगवान जी है, छोटे भाग में माता पार्वती जी का रूप माना जाता है। लगभग 600-700 वर्ष पुराना वृक्ष है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम
जिन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम प्रलयाम वैद्यनाथम चौडाकिन्याम भीम शंकरम। ये वाला वो वृक्ष भी है, वो इसी तत्व का वृक्ष है। इसमें गणेश जी बने हुए हैं। एक भाग में शंकर भगवान जी, एक भाग में माता पार्वती जी हैं और साथ में उनके गणेश जी हैं। जो फिर यहीं पर आके प्रणाम करके वापस जाना होता है। I don't know if you believe this or not, but जब मैं यहाँ घूमने लगी ऐसा लगा कोई इनविजिबल वेट मेरे दिल से उठ गया हो। Like finally silence is not empty, it is full of answers. ये दर्शन बस 10 सेकंड के हैं, पर रियलिटी में इसका असर सालों तक रहता है, या यूं कहो जिंदगी भर। अगर आप भी लाइफ से थक गए हो, एक बार जागेश्वर धाम ज़रूर आना। शायद वो जवाब यहीं मिल जाए जिसका तुम वेट कर रहे हो। भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है नागेशम दारुकावने। कुछ लोग तो गुजरात में मानते हैं, अधिकतर लोग यहाँ पर इसलिए मानते हैं, जो स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि उत्तर हिमालय क्षेत्र में एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो जटागंगा नदी के पास पर बसा हुआ है, जहाँ पर शंकर भगवान और माता पार्वती जी अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। नागेश्वर, यागेश्वर, जागेश्वर, हाटकेश्वर 3-4 नामों से जाना जाता है। नागेश शंकर भगवान जी का नाम है। दारुक वन बोलते हैं देवदार के वनों को, जो ऐसे हैं, नीचे से एक है, ऊपर जाकर के 2 हैं। अर्धनारीश्वर रूप में है। 8वीं शताब्दी से पहले शंकर भगवान यहाँ पर इतने जागृत अवस्था में थे कि यहाँ का नाम ही जागेश्वर पड़ा हुआ है। मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर जूना अखाड़ा देखने को मिलता है। कहा जाता है जहाँ माता का मंदिर होता है वहाँ भैरव होते हैं, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर होता है वहाँ जूना अखाड़ा भी होता है। जागेश्वर धाम सिर्फ एक प्राचीन शिव मंदिरों का समूह ही नहीं, यहाँ एक कुबेर मंदिर भी स्थित है। कुबेर जो देवताओं के धनपति माने जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ के घने वनों में उन्होंने घोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के स्थान पर बना है ये छोटा सा लेकिन बहुत पवित्र कुबेर मंदिर। इस मंदिर में शांति, प्रकृति की ऊर्जा और एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है। यहाँ आकर महसूस होता है कि असली धन सिक्के या सोना नहीं, बल्कि मन की शांति, श्रद्धा और अंदर की संपन्नता है। दंडेश्वर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ समय रुक जाता है। ये है जागेश्वर धाम का सबसे पुराना और सबसे अद्भुत मंदिर। कहते हैं यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, किसी ने इसे बनाया नहीं, ये स्वयं ही प्रकट हुआ।